हाँ देखिए, माँ सरस्वती के चरणों में नमन करता हूँ। आइए संख्या पद्धति के गणित शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको संख्या का निरपेक्ष मान, संख्या का अंकित मान और संख्या का स्थानीय मान, इन तीन मानों के बारे में हम आपको परिचित कराएंगे, बताएंगे क्या होता है ये। देखें, संख्या का निरपेक्ष या मापांक अथवा संख्यात्मक मान, तीन नाम से जाना जाता है। क्या क्या? संख्या का निरपेक्ष मान, इसको मापांक भी कहा जाता है, मॉडुलस, अथवा संख्यात्मक मान, एब्सोल्यूट वैल्यू अंग्रेजी में, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ये तीन नामों से, चार नामों से जाना जाता है। देख लीजिए, किसी भी संख्या का निरपेक्ष मान, मापांक अथवा संख्यात्मक मान को मॉड ऑफ एक्स, यानी दो खड़ी लाइनों के बीच में इसको मॉड ऑफ एक्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ा जाता है? मॉड ऑफ एक्स, यानी ये निरपेक्ष मान है। मॉड ऑफ एक्स प्रकार से दर्शित करते हैं, यानी दर्शित करने का तरीका यही है। निरपेक्ष मान को दो बड़ी लाइन के बीच में उस संख्या को लिख देते हैं, तो इसी तरह से ये प्रदर्शित की जाती है। कौन संख्या? निरपेक्ष मान वाली संख्या, जिसका निरपेक्ष मान हमें देखना होता है। तो मॉड ऑफ एक्स प्रकार से दर्शित करते हैं जो एक्स के सभी धनात्मक मान अथवा ऋणात्मक मानों के लिए प्लस एक्स प्राप्त होता है। एक्स का मान चाहे धन हो चाहे ऋण हो, कुछ भी हो, कोई भी संख्या हो, धन अथवा ऋण हो, लेकिन जब ये मापांक हटेगा तो उसका मान हमें धन एक्स ही प्राप्त होगा। यह इसका एक विशेष गुण है। इसे हम निरपेक्ष मान या संख्यात्मक मान अथवा एब्सोल्यूट वैल्यू के नाम से जानते हैं। देखिए, जैसे मॉड ऑफ -4 लिखा गया, तो लिखा गया ये बराबर होगा मॉड ऑफ 4 = 4, यानी ये दोनों बराबर हैं। -4 का मापांक, 4 का मापांक बराबर 4 होगा, या -x मापांक या +x मापांक बराबर है x के। तो धन में रखा जाए मापांक या ऋण में रखा जाए, उसका संख्यात्मक मान सदैव धन में प्राप्त होगा। यह इसका निरपेक्ष मान का एक गुण है। अब आता है अंकित मान या नैज मान अथवा संख्या का जातीय मान। जातीय मान व्यक्तिगत वैल्यू उसकी होती है, इसीलिए जातीय मान के नाम से भी इसको जानते हैं। इंस्ट्रिंसिक वैल्यू, इंस्ट्रिंसिक वैल्यू अंग्रेजी में कहते हैं इसको। देखिए, किसी संख्या के स्वयं के बारे में अंकों के रूप में दर्शित होना अंकित मान अथवा नैज या जातीय मान कहलाता है। जैसे 19847, क्या पढ़ा गया? 19847, ये सब मान क्या है? इसके जातीय मान है या नैज मान है अथवा अंकित मान है। क्यों? हमने यह नहीं पढ़ा है कि 19,847, 19,847 मैंने नहीं पढ़ा है। क्या पढ़ा है? 119,847, ये इनके जातीय मान है। इन जातीय मानों के रूप में हमने इसको पढ़ा है। तब ये 19,847 ना पढ़ करके हम जातीय मानों में इनको पढ़ रहे हैं। 19847, 19847, देख लीजिए, 19847 इनका जातीय मान है। इनकी संख्यात्मक वैल्यू या इनका संख्या में इसका मान होगा 19,847, लेकिन वो मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। यह क्या है? सीधे जातीय मान 19847 में 8 का अंकित मान 8 तथा 4 का अंकित मान 4, इसी प्रकार 1 और 9 और 7 का अंकित मान 1, 9 और 7 है। तो उस संख्या को उसी के नाम से जब हम पुकारते हैं तो वो उसका जातीय मान या अंकित मान कहलाता है। ये अंकित मान में पुकारा जा रहा है 19847, ये इसके अंकित मान है।
19,847 इसका क्या है, इसका पूरा मान है। पूर्ण वैल्यू में न पुकार उसके जातीय मानों में या उसके अंकों के अलग अलग उच्चारण से पुकारा जाए तो वो उसका अंकित मान कहलाता है। देख लीजिए। अब आता है स्थानीय मान। क्या होता है संख्या का? देखिए, किसी संख्या का स्थानीय मान उस संख्या की विराजमान होने वाले स्थान के ऊपर निर्भर करता है। वो संख्या किस स्थान पर विराजमान है, इस बात पर निर्भर करेगा स्थानीय मान। आइए, कैसे निर्भर करता है देख लीजिए। जैसे यहाँ से पढ़िए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, पदम, 10 पदम, संख, 10 संख, नील, 10 नील। इस तरीके से ये संख्याओं के एक स्थानीय मान दिए गए हैं, एक स्थान दिया गया है। इन स्थानों पर जो संख्या विराजमान होती है उसकी कीमत उतनी ही उस स्थान के अनुसार आंकी जाती है। जैसे इकाई के स्थान पर कोई संख्या होगी तो वो 1 गुनी पढ़ी जाएगी, दहाई के स्थान होने पर वो 10 गुनी पढ़ी जाएगी, सैकड़े के स्थान होने पर वो 100 गुना पढ़ा जाएगा वो संख्या, 10,000 होने पर उसकी स्थानीय वैल्यू 10,000 गुना बढ़ जाती है। ऐसे लाखवें स्थान पर होने पर उसका मान 10 लाख गुना बढ़ जाता है, और 10 लाखवें स्थान पर होने पर उसी संख्या का मान 10 लाख गुना बढ़ जाता है। इसी प्रकार करोड़, 10 करोड़, जो भी स्थान, जिस स्थान पर वो संख्या जिस कुर्सी पर विराजमान हो जाएगी उस कुर्सी की कीमत उसके लिए वही होती है जो इसके मान आपके दिए हुए हैं। उस स्थान को वैल्यू दी जाती है जिस स्थान पर वो संख्या रखी हुई है। जैसे मानव सभी हैं, लेकिन कीमत इस तरीके से अलग होती है जो जिस कुर्सी पर विराजमान होता है। एक डीएम होता है, डीएम की कुर्सी पर होता है तो उसकी कीमत अलग होती है। एक मंत्री कुर्सी पर होता है, उसकी कीमत अलग होती है। एक प्रधानमंत्री की कुर्सी पर होता है तो उसकी कीमत अलग होती है। ठीक उसी प्रकार संख्या किस स्थान पर रखी गई है, कि कौन सी कुर्सी पर उसको बैठा दिया गया है, लाख वाले कुर्सी पर है कि 10 दहाई वाले कुर्सी पर है कि करोड़ वाले कुर्सी पर है वो संख्या, इसके अनुसार उसका स्थानीय मान का निर्धारण हम करते हैं। एक उदाहरण हम आपको देते हैं। देखिए, आगे भी कुछ दिया गया है। 1/10 इकाई, 1/100वां, 1/1000वां भाग, 1/10,000वां भाग, ऐसे भी स्थानों पर संख्याएं रखी जाती हैं जिसको आप दशमलव संख्या के नाम से जानते हैं। वह भी उनका स्थान है, उनकी कीमत बहुत कम हो जाती है। दशमलव के आगे बढ़ते बढ़ते कीमत संख्या की घटने लगती है। इकाई के आगे जब आप दाहिने तरफ जाते हैं, दशमलव से आगे दाहिने तरफ, तो संख्या की कीमत घटती है। इकाई से बाईं तरफ हम जैसे जैसे बढ़ते हैं, हर स्टेप पर 10-10 गुना संख्या बढ़ती जाती है। और इकाई के जब दाएं तरफ बढ़ते हैं तो हर स्थान पर 10-10 गुना संख्या की कीमत कम होती जाती है। तो ये स्थान का प्रभाव है। इसीलिए इस मान को हम स्थानीय मान के नाम से या प्लेस वैल्यू के नाम से जानते हैं। अब आता है, उदाहरण दिया हुआ है, जैसे 125.37, देख लीजिए, 125.37 पढ़ा जाएगा, 125.37 नहीं पढ़ा जाएगा, कभी नहीं, गलत हो जाएगा। क्योंकि स्थानीय मान जो इधर की संख्याएं दशमलव के आगे हैं वो इकाई से भी कम हैं, इसलिए उनके ही अंकित मानों के रूप में उनका उच्चारण हम करते हैं। दशमलव के दाहिने तरफ होने वाली संख्याओं का उच्चारण हम उनके अंकित मानों से करते हैं। बाएं तरफ तो प्लेस वैल्यू के अनुसार हमने कह दिया 125.37। देख लीजिए, कह रहा है 125.37 में 2 और 7 का स्थानीय मान क्या होगा। देख लीजिए, 2 का स्थानीय मान दिया है यहाँ, देखिए हमने निकाला है यहाँ से। 2 का स्थानीय मान, 2 कहाँ है, 10वें स्थान पर है, दहाई के स्थान पर है। देख लीजिए, यहाँ लिख दिया हमने। यानी 7 है 1/100वें स्थान पर, 3 है 1/10वें स्थान पर, 5 है इकाई के स्थान पर, 2 है दहाई के स्थान पर, और 1 है सैकड़े के स्थान पर।
इनकी कुर्सी को मैंने निर्धारित कर दिया। आप इनके प्लेस वैल्यू देख लीजिए। 2 का स्थानीय मान 2 गुणे 10 है बराबर 20, यानी 2 की कीमत यहाँ क्या है 20 के बराबर है। इसी प्रकार 7 का स्थानीय मान जब देखेंगे तो 7 गुणे 1/100 होगा, 0.07 इसकी कीमत है। देखिए अपने कीमत से बहुत पीछे हट गया, 100 गुना कम हो गया। 7 जो है अपनी कीमत से 100 गुना कम है, और वहीं 2 अपनी कीमत से 10 गुना अधिक है। तो ये स्थान का प्रभाव है, इसीलिए इसको हम स्थानीय मान के रूप में देखते हैं। धन्यवाद।